CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये जितना अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिए फेमस है उससे कई गुना ज्यादा ये अपनी मिस्ट्रीज के लिए जानी जाती है। इस सब को अभी थोड़ा साइड करते हैं और अब आप ये अज्यूम कीजिए कि आपको एक डार्क रूम में बंद कर दिया गया है जहां आपकी बॉडी पर बिना आपकी परमिशन के लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि CIA द्वारा अपॉइंट किया हुआ एक डॉक्टर है। तो ऐसे में आपको कैसा महसूस होगा? आज के इस एपिसोड को शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम CIA के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसने ना जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज और आप देख रहे हैं द नॉलेज लवर। तो अपने साइंटिफिक माइंड को पूरी तरीके से खोल लीजिए और शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। ईयर 1945 में भले ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच सुपर पावर बनने की लड़ाई अपने पीक पर थी और इसी रेस के चलते ईयर 1953 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और कनाडा ने मिलकर शुरू किया एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट द MK अल्ट्रा, जिसका मोटिव था ह्यूमन ब्रेन में छेड़छाड़ करके उस पर कंट्रोल हासिल करना। यूनाइटेड स्टेट के एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में चल रहे इस प्रोजेक्ट के लिए CIA ने एक टॉप सीक्रेट ग्रुप का फॉर्मेशन किया जहां ह्यूमन ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एक हाईली एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन डॉक्टर कैमेरॉन को चुना गया। डॉक्टर कैमेरॉन अपनी फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे और उनका ये मानना था कि ह्यूमन ब्रेन एक काइंड ऑफ कंप्यूटर है जिसमें कुछ भी इंस्टॉल करना या डिलीट करना पॉसिबल है। और अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए डॉक्टर कैमेरॉन ने ना जाने कितने ही मासूम लोगों पर अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स किए। डॉक्टर कैमेरॉन के इस प्रोजेक्ट में अपॉइंट होने के बाद CIA के साथ मिलकर उन्होंने मासूम लोगों को इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए ट्रैप करना शुरू किया। इस काम के लिए CIA ने मैजिशियंस को हायर किया जो कि लोगों के घर जादू दिखाने जाते और बातों बातों में उन्हें LSD नामक ड्रग देकर इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए शामिल कर लेते थे। LSD यानी लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड एक ऐसा ड्रग है जो कि लोगों के ब्रेन में हेल्यूसिनेशंस को क्रिएट करता है, जिससे अफेक्टेड पर्सन अपने सोचने और समझने की एबिलिटी को पूरी तरह से खो देता है। जब LSD से अफेक्टेड पर्सन को एक्सपेरिमेंट के लिए लाया जाता था तो उन्हें एक सीक्रेट रूम में भेज दिया जाता था जहां पर उन्हें तब तक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था जब तक उनकी मेमोरी पूरी तरह से ब्लैंक नहीं हो जाती थी। इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट खत्म होने पर उन लोगों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता था जहां कुछ प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस की मदद से उनके ब्रेन और मेमोरी को रीप्रोग्राम किया जाता था ताकि वो लोग समय आने पर CIA के ऑर्डर पर अपनी जान भी दे दें। इस टॉर्चर को काफी लोग सरवाइव ही नहीं कर पाते थे, जिसके चलते इन एक्सपेरिमेंट्स के बीच में ही काफी लोग अपनी जान दे देते थे और जो लोग इस टॉर्चर को सरवाइव कर भी लेते थे वो लोग अपना पूरा मेंटल कंट्रोल खो देते थे। द डेथ ऑफ फ्रैंक ओल्सन। फ्रैंक ओल्सन CIA के ही एक मेंबर थे, लेकिन एक दिन उनको उनकी ड्रिंक में LSD दे दी गई ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा सके, लेकिन LSD की मात्रा ज्यादा होने के चलते फ्रैंक ओल्सन ने कुछ दिन बाद ही न्यूयॉर्क के एक होटल से कूदकर सुसाइड कर ली। जब फ्रैंक ओल्सन की फैमिली ने ऑटोप्सी की रिक्वेस्ट की तो ऑटोप्सी के बाद ये पता चला कि जिसे वो सुसाइड समझ रहे थे वो सुसाइड नहीं बल्कि असैसिनेशन था, क्योंकि फॉरेंसिक टीम के अकॉर्डिंग फ्रैंक ओल्सन की बॉडी पर गिरने के पहले चोट और इंजरीज के निशान थे। लिंडा मैकडोनाल्ड एक 26 इयर्स ओल्ड वुमेन
जब डॉक्टर कैमरॉन के पास अपने डिप्रेशन का इलाज कराने गई तो डॉक्टर कैमरॉन ने उसे झूठी बीमारियों का बहाना देकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान लिंडा को इलेक्ट्रिक शॉक, ब्रेन वॉशिंग और ना जाने किस किस चीज से गुजरना पड़ा, जिसके चलते एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने वाली वुमेन की पूरी जिंदगी ही बदल गई। लिंडा मैकडोनाल्ड के अलावा भी ऐसे काफी लोग थे जिनकी लाइफ इन एक्सपेरिमेंट्स के चलते बर्बाद हो गई, लेकिन हर एक चीज का एंड होता है और ईयर 1973 में प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा का भी एंड हो गया और खुद CIA के ऑफिशियल्स ने ये एडमिट किया कि उन्होंने लोगों पर अनएथिकली एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इस खुलासे के बाद CIA ने उन सारी फैमिलीज को मुआवजे के तौर पर पैसे दिए जिनके फैमिली मेंबर्स पर इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया था। लेकिन CIA के प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा के अलावा भी हिस्ट्री में ऐसे काफी केसेस हैं जहां ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जैसे कि जापान की यूनिट 731। वेल, आपको क्या लगता है कि क्या सच में प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा को क्लोज कर दिया गया था या फिर आज भी इस दुनिया से छिपकर कैमरॉन जैसे डॉक्टर्स इन एक्सपेरिमेंट्स में लगे हुए हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ और तब तक के लिए जय श्री राम।